नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी जानकारी दे दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल से शुरू हुई सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल में स्टोन क्रशर के बंद करने पर सदन में गहमागहमी देखा गया है। विपक्ष ने स्टोन क्रशर बंद करने से नुकसान पर यहां पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन में विपक्षी विधायकों के तीखे सवाल देखे गए हैं। विधायकों ने कहा है कि आखिर क्यों सरकार बंद कर रही है क्रशर, बड़ी तादाद में हो रही है रोजगार और राजस्व का नुकसान। विपक्ष का सदन से वॉकआउट भी कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। सदन की बाहर की तस्वीर आपके सामने। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर यहां पर गहमागहमी देखा गया है। सदन में विपक्षी विधायकों के तीखे तेवर देखने को मिला। यहां पर विधायकों की ओर से कहा गया है कि आखिरकार क्यों सरकार क्रशर को बंद कर रही है। विपक्ष का सदन से वॉकआउट देखा गया है, वॉकआउट कर लिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन भी प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और स्टोन क्रशर बंद करने पर सदन में गहमागहमी देखी गई। बन गई है प्रदेश सरकार की। एक मंत्री कुछ बोल रहा है, दूसरा मंत्री कुछ बोल रहा है। और यहाँ पर जिक्र किया गया कि वहां के जो विधायक हैं, क्या नाम, जो सीपीएस हैं, उनने कहीं जिक्र किया कि अगर ये जो है वो ये माइनिंग नहीं हुई होती, इलीगल बोला या क्या बोला शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं होते तो सारा का सारा नालागढ़ बह गया था बोलते हैं। अब ये तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। इसलिए हम कह रहे हैं, मंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं कि कम से कम आप जवाब एक जैसा तो दो, और जवाब वो दीजिए जिसके पीछे हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए आज जब हमने प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिला, जो विपिन परमार जी ने प्रश्न किया था, जब उनको पूछने के लिए दोबारा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं की गई, और इस कारण से हमने वॉकआउट किया। सरकार तो ये कह रही है कि पूर्व में जो आपकी सरकार थी उनके समय में लगातार जो है वो आपने अनदेखी की है, अवैध जो खनन हो रहा है वो उसका बड़ा कारण है। नहीं, देखिए, एक बात मान करके चलिए, मुख्यमंत्री को तो आदत है कुछ भी कहने की, और उनको ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि वो मुख्यमंत्री है। जो कहना है वो फैक्ट्स पर कहना चाहिए, और जो जिसमें सच्चाई हो। और जानकारी उनके पास है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी कहने की आदत है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और विधायकों की ओर से यहां पर वॉकआउट किया गया है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष यहां पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यहां पर जो विपक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। प्रश्नकाल से सदन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो ये कि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर लिया है। यहां पर जयराम ठाकुर का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना। वो ये कह रहे हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्री में जो तालमेल है वो यहां पर कमी दिखाई दे रही है। तो हमारे सहयोगी धर्मशाला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर वॉकआउट कर लिया है सदन में विपक्षी पार्टियों ने। आपको बता दें कि यहां पर जो जयराम ठाकुर हैं वो ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में जिस तरह से मंत्री और मुख्यमंत्री का तालमेल है वही नहीं है। लगातार जिस तरह के तेवर विपक्ष की ओर से दिखाए जा रहे हैं, उसमें कोई नरमाई जो है बीते 2 दिनों से नहीं देखने को मिल रही है। बीते कल भी जहां विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरते हुए सदन शुरू होने से पहले ही बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद हालांकि अंदर जो है सदन के अंदर कार्रवाई हालांकि आराम से चली, इसमें कोई बाधा नहीं हुई। लेकिन दूसरे दिन आज पहले सुबह यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उसमें विपक्ष की ओर से गोबर का जिक्र एक बार फिर विधानसभा परिसर में हुआ। वो गोबर की टोकरियां लेकर जो है विपक्ष के नेता पहुंचे और सरकार को वो गारंटी याद दिलाई जिसमें कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि वो प्रदेश में 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी। बहरहाल इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नकाल में फिर एक बार जो स्टोन क्रशर है उसका मामला उठा। इसको लेकर विपिन सिंह परमार जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, उनकी ओर से प्रश्न पूछा गया था, जिसके बाद इसमें सप्लीमेंट्री जो है वो ऐड करने की मांग की गई थी विपक्ष की ओर से, लेकिन हालांकि वो नहीं मिली, जिसके बाद विपक्ष के जो लोग हैं वो वॉकआउट करते हुए बाहर आए। इसके बाद जो तमाम आरोप है उनकी झड़ी नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाई और
एक के बाद एक आरोप लगाए, खासतौर पर गारंटियों को लेकर, खासतौर पर उन सारे वादों को लेकर जिसको करके कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई थी। तो जो पूरा प्रकरण है, खासतौर पर अगर 2 दिन की कार्रवाई देखी तो विधानसभा में लगातार जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है और मुद्दों की कमी नहीं है। उन मुद्दों को लेकर खासतौर पर जिनके जो कांग्रेस ने 10 गारंटियों के जरिए प्रदेश की जनता से वादा किए थे, खासतौर पर उन गारंटियों को लेकर। और इसके अलावा स्टोन क्रशर की बात हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हो, इन पर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। हालांकि कहाँ यहाँ नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने जी आगे का असर क्या देख पा रहे हैं आप? क्या चलेगा सदन या फिर विपक्ष की ओर से इसी तरह से वॉकआउट और प्रदर्शन किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जो वॉकआउट है ये स्टोन क्रशर वाले मामले तो हुआ था, जहां पर नेता विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जो ये पूरा प्रकरण है स्टोन क्रशर को खोलने का, बंद करने का, तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्टोन क्रशर चालक है उनसे उगाही करने की जो है कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप जो है वो नेता विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर जो मुख्यमंत्री का जवाब भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा पर ही जो है स्टोन क्रशर मामले में घोटाले के आरोप लगाए हैं। बहरहाल दोपहर जो भोजन का अवकाश था उसके बाद फिर एक बार सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो इंदौरा के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने एक जो आधारशिला रखी है एक नए प्रोजेक्ट की, उसको लेकर वो वहां है। खैर इसके बाद अब विधानसभा किस तरह से अंदर काम होगा इसको लेकर अभी तो फिलहाल ये समय बताएगा, क्योंकि अभी फिलहाल घंटी के साथ पूर्वाहन का जो सत्र है वो शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरह से अंदर सदन चलने देते हैं या नहीं। सरकार के लिए जहां सदन को चलाने की एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए ये है कि तमाम मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की भी फिलहाल कोशिश करेगी। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सदन में जो विपक्षी पार्टी है वो यहाँ पर वॉकआउट कर गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो तमाम वहां पर मंत्री जुटे हुए उनके तालमेल की कमी बताई है पूर्व मुख्यमंत्री ने। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी जानकारी आ रही है उसकी तरफ ध्यान देंगे। आपको बता दें कि स्टोन क्रशर मामले पर मुख्यमंत्री का जो पलटवार है वो सामने आया है। बीजेपी पर लगाया है घोटाले का आरोप। यहाँ पर जो पार्टी घोटाले करती है, सीएम सुक्खू ने कहा है नेता विपक्ष पर विरोध करने का यहाँ पर दबाव बनाया है बीजेपी कर रही है प्रदेश के हितों पर कुठारघात। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। विकास कार्यों को बाधित करने का यहाँ पर विपक्षी पार्टी जो है काम कर रही है। यहाँ पर लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। आपदा में बड़ा नुकसान हुआ है जिसको लेकर आकलन का केवल 6% यहाँ पर मदद दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। यहाँ पर जो सत्ता पार्टी यहाँ पर लगातार हमलावर है। तो लेकर जो मुद्दा था विपक्ष कहीं ना कहीं असंतुष्ट क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रशर नहीं चलेंगे और पिछले काफ़ी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उन क्रशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है, उस चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर बड़ा घोटाला है ये। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। हमने कहाँ मना किया? हमने तो घोटाले का वह बयान दिया है। अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। सब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उगाही की मंशा है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो, मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है
उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे जो ऑक्शन हुई है। जो क्रैशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है, हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए। लेकर कह रहे हैं आप एक बात कि बीजेपी शासित राज्य में वाटर सेस दे रहे हैं कई। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, केंद्रीय सरकार के जो उपक्रम है एनटीपीसी, एसजेबीएनएल और एनएचपीसी, वो तो हमारे खिलाफ, हमारा जो पानी है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए, रिट किए है। सेम कानून जम्मू कश्मीर ने बनाया, सेम कानून आपका उत्तराखंड ने बनाया, उसके खिलाफ वो नहीं गए हैं। वहाँ कोई केंद्रीय उपक्रम गया नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार से हिमाचल के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि अभी हमारे को जो हमारा बजट में अधिकार बनता है, हमने 9905 करोड़ रुपए का आपदा का हमने लॉस बनाकर भेजा। पिछली सरकारें भी 19, मैंने पूरी डिटेल दी है, उसके बाद भी हमें सिर्फ 6.4% उस नुकसान की भरपाई के लिए मिल रहा है। तो कोई ना कोई कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के लोगों के हितों के पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए मैं ये चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें बीजेपी किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के विकास की गति को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए वो जब संकल्प लाए थे आपदा का, उसमें खड़े नहीं हुए। कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बता दीजिए, कोई गृह मंत्री जी के पास गया कि हिमाचल में आपदा आई है, आप वहाँ उनकी मदद कीजिए? कोई सांसद सदस्य गया? 3 साल हमारी सांसद सदस्य गई, प्रतिभा सिंह जी गई वहाँ, उन्होंने बात की। पर इनके 3 सांसद गए। गृह मंत्री जी से बात कर लेते कम से कम कि हिमाचल में आपदा आई है, उसके लिए आप कम से कम हिमाचल के सरकार को ना देखिए, हिमाचल के लोगों के हितों को तो देखिए। तो कहीं देखते नहीं है, सिर्फ इनका काम है कि ध्यान भटकाना है। हमारे पास मुद्दे कुछ नहीं है। तो हमने पहले साल 3 गारंटियां पूरी कर दी, तो और गारंटियां पूरी करने के लिए अपने आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। निश्चित रूप से उनके पास कहने को कुछ नहीं है। एक साल में इस सरकार की पारदर्शिता नजर आई है। आज जब देखा कि उल्टे पांव पड़ रहे हैं सरकार, हमने कहा कि माइनिंग में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। अगर वो भी घोटाला बोलते तो इकट्ठे बैठ के सॉल्व करते ना, इसमें डर क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान स्टोन क्रशर के सवाल पर सदन के अंदर माहौल गर्माहट दिखा गया है। स्टोन क्रशर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन असंतोष जताते हुए विपक्ष की ओर से सप्लीमेंट्री देने की मांग की मंजूरी नहीं मिली। तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। वहीं इसी को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और विपक्ष ने वॉकआउट किया है और सदन में जोरदार नारेबाजी की है और सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन भी किया है इससे पहले। लेकिन इस पर बात करने के लिए किस कारण से, क्यों आखिरकार ये प्रदर्शन किया गया, क्यों नारेबाजी हुई है, इस पर बात करने के लिए पूर्व उद्योग मंत्री और विपक्ष के जो विधायक हैं वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, विक्रम ठाकुर जी। विक्रम जी, आप पहले उद्योग मंत्री रहे, स्टोन क्रशर्स का मुद्दा कितना गंभीर है? क्योंकि आरोप ये है कि पूर्व की सरकार के समय में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस तरह की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। आज सदन के अंदर ये मसला भी उठा है। स्टोन क्रशर के मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि किसी गरीब ने मकान डालना है, उसको रेता चाहिए, बजरी चाहिए, तो उसके लिए जो दाम है वो 3 गुना हो गए। इसके लिए ये हमारी चिंता है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसीलिए यही कारण था कि आज जो प्रश्न लगा उस पर हमने पूछा कितने बेरोजगार हुए, कितने लोगों को आपने ये जो है कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, और इस सरकार का जवाब ये है कि कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। तो शरेआम झूठ बोल रहे हैं, शरेआम गुमराह कर रहे हैं, इस कारण से ये सारी बातें हो रही हैं। और सरकार के मंत्री किसी भी तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ नहीं है। या तो वो स्टडी करके नहीं आते, या वो तथ्यों को छिपाते हैं।
वो तो कह रहे हैं कि रेवेन्यू एक बड़ा संसाधन जो है वो यहाँ से हो सकता है। 500 करोड़ से ज़्यादा की आय का भरोसा सदन को जो है मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर दिया है। लेकिन ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व में ये जो सारी चीज़ें थी, अवैध तरीके से जो है वो ये खनन हो रहा था और इसके ऊपर एक कमेटी का गठन भी किया गया है, तो विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है उनकी इस? हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि केवल और केवल कांगड़ा में क्रशर गलत कर रहे थे, इसके पीछे मंशा क्या? केवल मंडी के बीच में क्रशर गलत कर रहे थे। आपके सिरमौर में कोई क्रशर बंद नहीं हो रहा है, सोलन में कोई क्रशर बंद नहीं हो रहा, ऊना में कोई क्रशर बंद नहीं हो रहा, क्या कारण है उसका? इसलिए केवल लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बना के, मनोवैज्ञानिक दबाव बना के अपना कोई ना कोई एजेंडा पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मंशा क्या है इसके पीछे? इसकी मंशा ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार की बो आती है इन सारी बातों से। घोटाला भी कह रहे हैं विपक्ष जो है वो घोटाला। निश्चित तौर से मैं तो कहता हूँ इसके बारे में इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये जो कमेटी के ऊपर कमेटी बना रहे हैं, एक कमेटी वो बनाए जो ये पता करे कि भ्रष्टाचार कितना हो गया। लेकिन सरकार के जो अधिकारी थे वो तो आपके समय में भी वही थे, अभी भी वही। बिल्कुल बिल्कुल थे, लेकिन काम करवाने वाले जो थे वो इनसे अलग थे, डिफरेंट थे। उस समय के मंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री की मंशा ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो अब आपने वॉकआउट किया? जी बिल्कुल जी, इसीलिए वॉकआउट किया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विक्रम ठाकुर जो कि भाजपा के विधायक हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये महाघोटाले की तरफ जो है इशारा करते हैं और ऐसे में कमेटी के ऊपर एक और कमेटी का गठन किया जाना अपने आप में कई तरह के सवाल उठाता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन उससे पहले ही हिमाचल की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सदन के बाहर टोकरियों में गोबर लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार को रोजाना गारंटियों की याद दिलाने के लिए किया जाएगा प्रदर्शन। इसी संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है जयराम ठाकुर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन लगातार जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और आज ठीक सदन की शुरुआत से पहले ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में विधानसभा परिसर के बाहर जो है, सदन के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और लगातार गारंटियों को लेकर, जो कांग्रेस की गारंटियां थी उनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआती दौर में ही कहा गया था चुनाव से ठीक पहले कि किस तरह से गारंटियां जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी और 10 गारंटियों को एक एक कर अब यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और रोजाना एक गारंटी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। और आज अनोखे ढंग से, जैसे पिछले कल था और आज उसी की तरह जो है वो आज भी गोबर 2 रुपए किलो लिए जाने की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी, गारंटी यहाँ पर दी गई थी। और अब गारंटी पूरी नहीं होने पर विपक्ष जो है वो हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है और सदन में भी आज हंगामा होने के आसार है। लेकिन उससे ठीक पहले विधानसभा के बाहर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से जो विपक्ष के विधायक यानी भाजपा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस तरह से चीजें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, ये जो है वो यहाँ पर देखते हैं। सर, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और आज क्या संदेश देने की? देखिए, प्रदर्शन आपके सामने है, गारंटियां दी हैं, गारंटियां पूरी नहीं हुई, 1 साल बीत गया और आज हमने इनकी एक और गारंटी पर अपनी बात कहने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनको, कांग्रेस के नेताओं को याद दिलाने के लिए गोबर की गारंटी जो दी थी 2 रुपए किलो के हिसाब से कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय ले लिया जाएगा, ये कहा था। साल बीत गया लेकिन अभी तक गोबर नहीं खरीदा गया और अब कह रहे हैं जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा, अब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम खरीदेंगे। लेकिन हम उनको याद दिलाना चाह रहे हैं, झूठ बोल करके तुम सत्ता में आए थे और 1 साल बीत गया, अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं। तो इसलिए ये गोबर जो है उनको ही बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। ये गोबर आप लेकर आए हैं, अब क्या करने वाले हैं? आगे देने वाले हैं उनको या तो मुख्यमंत्री को देने के लिए आए हैं, ये हमारा रास्ता बंद करके रखे हुए हैं। पर उनको बोलिए कि भाई गोबर तो पावन चीज है, पवित्र चीज है और ये तो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल साफ सुथरा है और उनको हम देना चाह रहे हैं ताकि वो कम से कम इस बात को समझे कि जो हमने कहा था, गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरी नहीं हुई, करनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि के साथ भी उन्होंने जो है वो अन्याय किया है, गोबर उनका सूख गया। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि जनवरी महीने से ही कुछ नई चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी और गारंटी जो है वो जरूर पूरी हो। देखिए, लोकसभा का चुनाव आया, अब जो है उनको खुद ही ऐसे हालात बन रहे हैं जिसके कारण लग रहा है उनको कि अब करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। सदन के बाहर तो हमने देखा, क्या सदन के भीतर भी इसी तरह का रुख रहेगा विपक्ष? बिल्कुल रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसी तरह से जो विपक्ष जो है सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी सत्ता पक्ष को घेरेगा और जो कांग्रेस की गारंटियां हैं उनको याद दिलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। तो वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी अपने चित्त परिचित अंदाज में गोबर की टोकरियां लेकर विधानसभा पहुंची और कांग्रेस सरकार पर जनता से किए हुए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए सदन के बाहर नारेबाजी की। इसको लेकर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीजेपी पर पलटवार किया है और इसे महज सस्ती लोकप्रियता जताने की कवायद करार दिया है। जनता टीवी के संवाददाता रॉबिन शर्मा ने शिक्षा मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और दूसरा दिन है, लेकिन भाजपा जो है लगातार हमलावर है सरकार के खिलाफ। हमारे पास साथ यहाँ पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाजपा दूसरे दिन लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज गोबर लेकर यहाँ पर जो है विपक्ष के विधायक पहुंचे, कैसा देखते हैं आप? हमारे दूसरे दल के साथ ही मैं समझता हूँ मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते कितनी बड़ी विपदा प्रदेश ने झेली है और उस दौरान विशेषकर जो हमारे विपक्ष के साथी इनके दल, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, किस तरह से ये सारा मैं समझता हूँ इनका एक तरह से इनकी जो भागीदारी थी वो नदारद रही। और आज मैं समझता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का ये पिछले एक दिन से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल की जनता सारी बातों को जानती है और कठिन परिस्थितियों होने के बावजूद भी हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए तत्पर रहे, हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। अपने आय के साधन भविष्य के लिए सृजित हो और साथ ही साथ प्रदेश के विकास में निरंतर प्रयास होते रहे और हमारे जो विशेषकर जो आपदा के दौरान जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिले, उस ओर निश्चित रूप से सरकार प्रयास कर रही है। तो जी पिछले कल भी यही समाज जो बाहर विधानसभा परिसर के बाहर देखने को मिला, किस तरह से देखते हैं भाजपा के इस रवैये को? तो अब थोड़ी देर के लिए करेंगे, अब 11 बजे अंदर आ जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका सिंबॉलिक ये प्रोटेस्ट है। अंतरात्मा इनकी ये कह रही है कि हमारी जो सुक्खू की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, वो अच्छे एक दृढ़ निश्चय के साथ हिमाचल के विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है और जो यहाँ पर ये इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ सिर्फ सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए है। हाल ही में सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि सरकार ने 1 साल में कुछ नहीं किया। आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले कहा कि हर तरह से 1 वर्ष के अंदर व्यवस्था परिवर्तन जो माननीय मुख्यमंत्री का, हमारी सरकार का नारा है, इस ओर प्रयास किया गया है। और जैसे उदाहरण के तौर पे 1 वर्ष में भी जो आपकी आपदा के दौरान जो 12,000 करोड़ के आसपास की क्षति पूरे प्रदेश में हुई और जो रिकॉर्डेड हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अपने लॉसेज रिपोर्ट किए 9,905 करोड़ के हैं और केंद्र से मात्र मैं समझता हूँ हमें 200 करोड़ की जो NDRF की एक आपको इंस्टॉलमेंट, एक अग्रिम राशि मिली थी। उसके बाद ये 600 करोड़ की बात करें, सिर्फ मैं समझता हूँ अभी तक अखबारों तक सीमित है और उसमें भी ये बताया जा रहा है, जिसके बारे में आज स्पष्टीकरण दिया जाएगा, उसमें भी कटौती की कि 200 करोड़ तो वही काट लिए पहले वाले, कुछ 50 करोड़ के आसपास की राशि वो काट दी है। जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो आपके मैं समझता हूँ एरियल सपोर्ट हमारे को आपदा के दौरान मिला था, मात्र 300 करोड़ के आसपास की राशि मिली है और नुकसान कई हजारों करोड़ का हुआ है। और इसके बावजूद भी हिमाचल सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में व्यवस्था में परिवर्तन प्रदेश के हित में, जनता के हित में लाने का प्रयास किया। चाहे वो लोक निर्माण विभाग था, चाहे शिक्षा विभाग था, चाहे स्वास्थ्य विभाग था, हर विभाग में रचनात्मक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी, सरकार की कोई मदद ना मिलने के बावजूद भी प्रदेश सरकार मैं समझता हूँ पूरे अटल विश्वास के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर है। धन्यवाद। ये थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रही है और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार विकास के कार्यों के लिए लगातार कार्यरत रहेगी। कैमरा सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।